आज हम 5वें शतक के 7वें उद्देश्य के 175वें सूत्र से चलेंगे। मेरे पास पेज नंबर 197 है। यहाँ पर परमाणु स्कंध और परमाणु और स्कंधों के अंतरकाल के बारे में प्रश्न किए गए हैं। परमाणु पुद्गल जो होता है उसका पुनः जो परमाणु की अवस्था में पुनः आता है। मान लीजिए कि परमाणु है वो कुछ समय के बाद में किसी स्कंध से जुड़ जाता है और पुनः वापस उससे अलग होकर के परमाणु की अवस्था में आता है। तो प्रश्न हो रहा है कि बीच में कितना समय का ऐसा गैप रह जाता है परमाणु से वापस परमाणु की अवस्था में आने में। तो उत्तर में कहा गया है कि न्यूनतम जो समय है वो एक समय है और अधिकतम जो समय कहा जाता है वो असंख्यात काल होता है। कोई भी परमाणु परमाणु की अवस्था में एक समय तक रहता है और अधिकतम असंख्यात समय तक रह सकता है। इसी तरह से वो असंख्यात समय के बाद स्कंध से जुड़ने के बाद पुनः परमाणु की अवस्था में भी आ सकता है। तो ये अंतरकाल है। इसी तरह से द्विप्रदेशीय स्कंद को लेकर के प्रश्न किया गया है और उसमें भी कहा गया कि जघन्य तो एक समय होता है और उत्कृष्ट जो है वो अनंत काल हो सकता है। यानी उस अवस्था में परमाणु की अवस्था में वो स्कंद की अवस्था में जब रहता है तो वो अनंत काल तक उस अवस्था में रह सकता है। इसी तरह से आकाश का एक प्रदेश में जो अवगाढ़ है उसको बताया गया है कि वो सप्रकंप और अप्रकंप अवस्था में पुद्गल कितने समय तक रहता है। तो यहाँ कहा कि जगन्यता एक समय और उत्कृष्टता असंख्यात काल तक वो उस अवस्था में रह सकता है। इसी प्रकार असंख्य प्रदेश अवगाढ़ सप्रकंप पुद्गल और का कितना अंतर हो सकता है तो उसको भी उसी तरह से समझना है। यहाँ प्रदेश की अपेक्षा है ना आकाश प्रदेश में स्थित जो पुद्गल है वो वाइब्रेट कर रहा है या मूवमेंट कर रहा है, उसमें एक्टिव रूप में दिख रहा है, तो वो उत्कृष्ट और जघन्य काल इसमें बताया गया है। आकाश के एक प्रदेश में अवगाढ़ अप्रकंप पुद्गल में कालकृत कितना अंतर होता है तो इसमें कहा है कि जघन्यत एक समय और उत्कृष्टतः आवलिका का असंख्यात प्रभाव होता है। इसका मतलब ये है कि वो अप्रकंपित अवस्था में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है, वो वापस उसमें प्रकंपन किसी तरह की गति प्रारंभ हो जाती है। इसी तरह से असंख्य प्रदेश अवगाढ़ अप्रकंप पुद्गल में कालकृत अंतर माना गया है। वर्ण गंध रस स्पर्श सूक्ष्म परिणति में परिणत तथा बाधक परिणत में परिणत इन पुद्गलों का जो अवस्थान काल है वही कालकृत अंतर भी है। इन्हें ये वर्ण गंध रस स्पर्श और सूक्ष्म रूप में जो परिणमन है तो वो जितने समय के लिए होता है उतना ही उसका अंतरकाल भी माना जाता है। यानी उसका उस अवस्था में वो जितने समय रहता है उतना ही उसका अंतरकाल भी माना जाता है। इसी तरह से शब्द परिणत पुद्गल का जो है जघन्यता एक समय और उत्कृष्टता असंख्यात काल का अंतर होता है। अशब्द रूप में जो परिणत पुद्गल होते हैं उनका भी एक समय मिनिमम है और मैक्सिमम आवलिका का असंख्यातवा भाग है। ये कहने का मतलब इतना ही है कि परमाणु जो है वो स्थिर अवस्था में ज्यादा समय तक नहीं रहता है। गतिशील अवस्था उसकी ज्यादा समय तक रहती है। पूर्व आलापक में जैसे परमाणु और स्कंद के अवस्थान काल विषयक नियमों का प्रतिपादन किया गया था, प्रस्तुत आलापक में उनके अंतरकाल विषयक नियमों का प्रतिपादन किया गया है। और अंतरकाल का मतलब जैसा अपन ने देख लिया है कि वर्तमान जो उसकी स्थिति है, चाहे वो परमाणु के रूप में हो, चाहे द्विप्रदेश स्कंद के रूप में हो, त्रिप्रदेश स्कंद के रूप में हो, या एक प्रदेश में वो उसकी स्थिति हो, अनेक प्रदेशों में स्थिति हो, तो उस स्थिति में वापस पुनः दूसरी स्थिति में जाने के बाद पुनः उस अवस्था में आने में उसे कितना टाइम लग सकता है, तो उसी को अंतरकाल के रूप में यह समझाया गया है और बताया गया है कि मध्यवर्ती परिणति पूर्व परिणति से भिन्न प्रकार की होती है ना। यानी अवस्थान काल से अंतरकाल में अंतर हो सकता है। एक परमाणु परमाणु अवस्था को छोड़कर जब स्कंद रूप में बदलता है तो वो पुनः परमाणु बनने में उसका जो मध्यवर्ती काल है वो स्कंद रूप में परिणत होने का जो काल होता है वो उसका अंतरकाल कहलाएगा।
एक द्विप्रदेश स्कंद है, वो त्रिप्रदेशीय आदि स्कंद जो भी है परमाणु के रूप में परिणत होकर पुनः द्विप्रदेश स्कंद के रूप में परिणत होता है। तो उसका मध्यवर्ती काल द्विप्रदेश स्कंद का अंतरकाल है। स्कंद द्विप्रदेशी से लेकर के अनंत प्रदेशी तक होते हैं। प्रत्येक स्कंद की उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात काल की है, इसलिए द्विप्रदेश स्कंद का अंतरकाल अनंत काल है। सो ये थोड़ा सा इसको अपने को समझना है मूल में। प्रकंप पुद्गल का जो अवस्थान काल है वो सप्रकंप पुद्गल का अंतरकाल माना गया है। तथा सप्रकंप पुद्गल का जो अवस्थान काल है वह अप्रकंप पुद्गल का अंतरकाल माना गया है। एक गुण काला वर्ण गंध आदि का जो अवस्थान काल है वही उनका अंतरकाल भी है। सो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से समय का अंतर यानी वो पुद्गल उसी अवस्था में आने में कितना समय लेता है, मिनिमम और मैक्सिमम, इसका ये पूरा चार्ट भी दे रखा है। संभवतः आपको स्पष्ट भी हो गया है। अब सूत्र नंबर 181 है और उसमें जो पूछा गया है कि पुद्गल जो होते हैं उनकी आयु यानी उनका वो उस अवस्था उनकी अवस्थिति कितने काल की होती है। सो द्रव्य, क्षेत्र, काल और अवगाहना और भाव, इन 4 दृष्टियों से इस पर विचार किया गया है और इनका अल्पा बहुत्व के ऊपर विशेष रूप से विचार किया गया है। सो यहाँ पे बताया कि क्षेत्र स्थान आयु सबसे छोटा थोड़ा होता है, अवगाहना स्थान आयु उससे बड़ा असंख्यात गुना ज्यादा होता है, द्रव्य स्थान आयु जो है असंख्यात गुना अधिक होता है और भाव स्थान आयु उससे अधिक होता है। सो यहाँ क्षेत्र अवगाहना इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्षेत्र स्थान आयु को किस तरह से समझना है। तो क्षेत्र का मतलब होता है आकाश और आकाश अमूर्त होता है। उसमें अगर कोई पुद्गल रहता है तो उस पुद्गल का आकाश के साथ में एक में संबंध तो होता नहीं, वो दोनों रहते तो सेपरेट है। सो उसका जो आकाश में पुद्गल जब रहता है तो ये उसका जो उस पुद्गल के साथ स्थान के साथ जो संबंध होता है वो एक क्षेत्र में पुद्गल चिरकाल तक नहीं रहता है, इसलिए क्षेत्र स्थानायु सबसे अल्प होता है। वो इधर उधर मूवमेंट करता रहता है या मोशन में रहता है, तो कभी कुछ समय के लिए एक क्षेत्र में रहता है फिर आगे किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। तो उसका क्षेत्र के साथ जो संबंध बनता है या जितने समय तक उस क्षेत्र में इस आकाश प्रदेश में रहता है वो कालमान जो है वो सबसे कम होता है तुलनात्मक दूसरे कालमानों के। अवगाहना विवक्षित क्षेत्र से अन्यत्र भी होती है। तो क्षेत्र स्थान कहना और अवगाहना कहना, अवगाहना यानी वो अन्य क्षेत्रों में भी जाता आता रहता है, तो उस अवगाहना का जो पीरियड है उसका वो ज्यादा होता है, असंख्यात गुना ज्यादा होता है क्षेत्र स्थान की तुलना में। उद्गल द्रव्य में संकोच और विकोच दोनों होते रहते हैं, तो कभी वह संकुचित हो जाता है और कभी वो फैल जाता है, तो संकोच विकोच के साथ अवगाहना भी उसकी बदलती रहती है। किंतु द्रव्यमान जितना है वो चिरकाल तक बना रह सकता है। यानी मान लीजिए कि ऊपर स्कंद 2 प्रदेशी है, 3 प्रदेशी है, असंख्य प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी है। वो कभी छोटा हो सकता है साइज में, कभी बड़ा हो सकता है, तो स्थान घेरने में तो वो कभी छोटी जगह लेता है, कभी बड़ी जगह ले लेता है। किंतु उसके अंदर की जो द्रव्य राशि है यानी परमाणु की जो संख्या है वो चिरकाल तक वैसी ही बनी रह सकती है। सो अनंत प्रदेशी भी हो सकता है, अनंत अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। तो उसकी वो जो कहना चाहिए कि द्रव्यमान उसका जो है मास जो है या परमाणु की जो संख्या उसके अंदर की है वो चिरकाल तक एज इट इज बनी रह सकती है, इसलिए अवगाहना की अपेक्षा वो असंख्यात गुना ज्यादा होती है। संघात और भेद के कारण स्कंद की द्रव्य राशि में भी अंतर आता रहता है। उसके उपरांत भी भाव वर्ण आदि पर्यायों में अंतर आना निश्चित नहीं है, इसलिए भाव स्थान और द्रव्य स्थान की अपेक्षा से असंख्यात गुना अधिक होता है। सो कभी परमाणु से कुछ स्कंद से कुछ परमाणु अलग हो गए तो पर स्कंद छोटा भी हो सकता है और कुछ ऐड हो गए तो बड़ा भी हो सकता है। तो इस तरह से द्रव्य राशि में भी परिवर्तन होता रहता है, किंतु ये भाव में यानी उसके गुणों में कोई अंतर नहीं होता है। एक परमाणु के अंदर जो गुण होते हैं, एक गुण एक वर्ण, एक गंध, एक रस, 2 स्पर्श होते हैं और उसकी जो मात्रा है वो भी असंख्यात काल तक एज इट इज भी रह सकती है। तो इसलिए भाव की अपेक्षा से भाव की अवस्था जो है यानी उस स्वरूप में रहने की जो स्थिति काल है वो
द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात गुना अधिक हो सकता है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह से परमाणु का क्षेत्र के साथ संबंध या अनेक क्षेत्रों में उसका जो अवगाहन है, उसकी अपनी द्रव्य राशि है और उसका जो गुणात्मक परिवर्तन है, उसमें आपस में तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाए तो कितना अंतर आपस में होता है। अब आगे का प्रश्न है कि जीवों के आरंभ और समारंभ के बारे में परिग्रह और आरंभ की प्रवृत्ति के बारे में पूछा जा रहा है कि नैतिक जीव जो होते हैं वो आरंभ और परिग्रह से युक्त होते हैं या उससे मुक्त होते हैं। तो कहा गया कि वो युक्त होते हैं, मुक्त नहीं होते। इसी प्रकार से नैतिक जीवों के संदर्भ में असुर कुमार देवों के बारे में पूछा गया है, अन्य सभी जो भवनपति देव है उनके संदर्भ में पूछा गया है। तो कहने का मतलब है कि चौबीसों दंडक में जीव जो है जिन लोगों ने त्याग कर दिया उन जीवों को हम भले छोड़े, बट आरंभ और परिग्रह से वो युक्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि चौबीसों दंडक में आरंभ और परिग्रह की जो प्रवृत्ति है वो देखी जाती है। अब वो यहाँ पर विशेष बात कही गई है कि मान लीजिए कि आरंभ और परिग्रह ये एक तरह से मूल जो वृत्तियां मानी जाती है मनुष्य में या जीवों में, जिनको हम संज्ञा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक तरह से दो तरह की संज्ञाएं मूल मानी गई है। आरंभ यानी हिंसा की जो प्रवृत्ति है जीव में पाई जाती है, और परिग्रह की जो वृत्ति है वो भी देखी जाती है। और ये एक तरह से दो मौलिक मनोवृत्तियों के रूप में यहाँ देखा गया है कि ये सभी जीवों में पाई जाती है। हाँ, कुछ परिग्रह का स्वरूप थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि नैतिक जीवों के पास या केंद्रीय जीवों के पास में उस तरह का परिग्रह नहीं होता है जिस तरह से मकान, धन, धान्य के रूप में मनुष्य के पास या अन्य तिर्यंच जीवों के पास में होता है या देवता के पास होता है। तो तरह उनमें नहीं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, किंतु उन खाने पीने से संबंधित जो परिग्रह है वो नैतिक जीवों में और केंद्रीय जीवों में भी देखा जाता है। तो इस दृष्टि से परिग्रह की वृत्ति भी इन जीवों में देखी जाती है। सो ये खास यहाँ पे समझने का है। अब हेतु के बारे में बात आ रही है कि पांच हेतु से पांच प्रकार के जो हेतु होते हैं, उसमें हेतु के जो पांच प्रकार बताए हैं, जैसे हेतु को जानता है, हेतु को देखता है, हेतु पर सम्यक श्रद्धा करता है, हेतु को प्राप्त करता है और सहेतुक छद्मस्त मरण से मरता है। तो यह हेतु के एक बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से, तो हेतु एक प्रकार से किसी भी चीज को जानने का एक साधन माना जाता है। जैसे कि हम दूर आग लग रही है, अगर आग तो हमको नहीं दिख रही है, किंतु आग को देखने के लिए हमें स्मोक यानी धुआं अगर दिखाई देता है, तो धुआं साधन है कि कहीं पर अगर आग लगी है तो उसका अगर हमें पता चलाना है तो हम धुएं को देख करके आग का पता चला लेते हैं। तो जिस तरह से धुआं हेतु बनता है, साधन बनता है, कारण बनता है किसी आग की उपस्थिति का को जानने का, तो उसी तरह से हेतु का उसे हेतु कहा जाता है, धुएं को हेतु कहा जाता है। तो हेतु एक प्रकार का कारण होता है, साधन होता है जिसके द्वारा हम किसी चीज का निर्णय करते हैं, और वो उसकी उपस्थिति में निश्चित रूप से वो चीज होती है, इसलिए उसे हेतु कहा जाता है। अगर उसके अनुपस्थिति में भी अगर आग मिलती है तो धुएं को अग्नि का हेतु नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हेतु के संदर्भ में कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी चीज को जानता है तो हेतु के माध्यम से जानता है, देखता है, हेतु पर उसकी सम्यक श्रद्धा भी होती है, हेतु को वो प्राप्त भी होता है, यानी वो हेतु उसके अप्रोच में होता है, और सहेतुक छद्मस्त मरण भी होता है, यानी कभी कभी नेचुरल रूप में डेथ होती है और कभी कभी किसी साधन से भी मृत्यु होती है। सो ये एक अलग ही तरीके से बात कही जा रही है। और ये हेतु के द्वारा जो जानता है, देखता है, यह सब ये तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो उसमें भी हेतु के पांच प्रकार है। हेतु को जानता है, तो हेतु को जानता है का मतलब एक हेतु गम्य पदार्थों को जानता है, जिन पदार्थों को किसी हेतु के माध्यम से हम जान सकते, देख सकते, तो उनको जानने को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया गया है। इसी तरह से हेतु पुरुष, यहाँ पर मतलब हेतु को जानने वाले व्यक्ति का संदर्भ लेकर के सेम बात कही गई है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम हेतु से नहीं जान सकते, जिसका कोई रीजन हम नहीं खोज सकते हैं, कि उसका कोई कारण नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे
निर्हेतुक अहेतुगम्य पदार्थ भी संसार में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि जीव का अस्तित्व कब से है, क्यों है? अब ऐसा प्रश्न करने से इसका कोई उत्तर नहीं है। ये अहेतुगम्य है। जीव का अस्तित्व अनादि अनंत काल से है। वो है, वो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, किसी कारण से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि वो सदा से इस सृष्टि में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसी चीजों को के आगे कोई हेतु काम नहीं करता है। वो निर्हेतुक अहेतुगम्य सत्य होते हैं, जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यह अहेतुगम्य निर्हेतुक चीजों को जानता है, निर्हेतुक केवली मरण से मरता है। तो यह केवली मरण यानी केवल ज्ञानी की का जो निर्वाण होता है तो वो निर्हेतुक होता है, यानी वो किसी साधन से नहीं, बल्कि सहज ही उनके अपने आयुष्य कर्म या सभी कर्मों की संपन्न समाप्त होने से सहज होता है। सो इस तरह से कुछ बातें अहेतु के संदर्भ में कही गई है, कुछ हेतु के को लेकर के बात कही गई है। तो 4 आलापक जो है हेतु के संदर्भ में, 4 आलापक जो है अहेतु के संदर्भ में है। सो हेतु जानई हेउना जानई, ये 2 सूत्र जो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से बतलाए गए हैं। यानी सम्यक दृष्टि पुरुष जो भी कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हेतु होता है। और किस वह हेतुगम्य पदार्थ को हेतु के द्वारा जानता देखता है। और मिथ्या दृष्टि पुरुष होता है तो वो कोई कार्य को जानता देखता तो उसके हेतु नहीं देखता है। और वो हेतुगम्य पदार्थ को हेतु के द्वारा नहीं जानता देखता है। मतलब सम्यक दृष्टि होता है उसको तो स्पष्ट कारण का पता चलता है, या उस कारण को वो जानने का प्रयास करता है। किंतु जो मिथ्या दृष्टि होता है वो बिना हेतु के भी किसी चीज को जान देख लेता है, मीन्स उसके कारण को समझने का प्रयास नहीं करता है, या उसके कारण को का ज्ञान उसे सम्यक रूप से नहीं होता है। और केवल ही अहेतुगम्य पदार्थ को जानता देखता है, अथवा अहेतुक स्वाभाविक परिणामों को जानता देखता है। तो केवल ज्ञानी जो होते हैं वो अहेतुगम्य पदार्थ को जान देख सकते हैं। सामान्य व्यक्ति को अहेतुगम्य पदार्थों को जानना देखना सहज नहीं होता है। और अहेतु का मतलब स्वाभाविक परिणामन से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं या उनका जो स्वरूप बनता है उसको भी केवल ज्ञानी देख जान सकते हैं, क्योंकि वो अहेतु गम्य है। आम व्यक्ति जो है वो हेतु या कारण कार्य संबंध के आधार पर किसी वस्तु का ज्ञान करना उसके लिए इजी होता है। सो केवल ज्ञान के द्वारा और यहाँ पर अहेतु के द्वारा जानने का मतलब है कि केवल ज्ञान के द्वारा जानना। तो ये भी एक अर्थ किया गया है अहेतु का। छद्मस्थ जो है उसका ज्ञान क्षारकस्मिक होता है, और उसके लिए अहेतुगम्य पदार्थों का जानना देखना इजी नहीं होता है। वह अहेतु केवल ज्ञान के द्वारा नहीं जानता देखता है। तो ठीक है, छद्मस्थ व्यक्ति के पास केवल ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो अहेतु के द्वारा कुछ चीजें जान देख नहीं सकता है। और मरण के जो 2 प्रकार बताए गए हैं, सहेतुक अहेतुक, तो आप ये देखते हैं स्थानांक सूत्र में मरण के अध्यवसान आदि 7 कारण बताए गए हैं कि इन कारणों से भी कभी कभी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ कार्य कारण में अभेदोपचार कर हेतु के कार्य को भी हेतु कह दिया है। ठीक है ना। सो हेतु के द्वारा हेतु को जानता है, इसका मतलब है कि हेतु के कार्य को भी हेतु कहा गया है। मीन्स मृत्यु को जो है, मृत्यु किसी कारण से हुई, मान लीजिए किसी ने सुसाइड किया या किसी ने पानी में डूब करके मृत्यु की। तो जो भी इस तरह से कोई भी कारण अगर बनता है, कभी कभी राग द्वेष की तीव्रता के कारण से भी मृत्यु हो जाती है। सपोज किसी को बहुत ही बड़ा एक लॉटरी खुल गई सपोज, और उसने सोचा नहीं था, तो बहुत खुशी हो जाती है उस क्षण में भी, जो है हार्ट पर प्रेशर आता है, और कभी कभी बहुत खुशी से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सो जो इस तरह से कारण से कोई मृत्यु हो रही है तो उसी को कारण को, यानी मृत्यु तो कार्य है एक्चुअल में, और जिस कारण से वो मृत्यु हो रही है उस एक्चुअल में कारण है, उसको हेतु कहा जाना चाहिए। किंतु यहाँ मृत्यु को भी हेतु कह दिया गया है। तो ये कारण का कार्य में उपचार करना कहते हैं। जिस कारण से वो घटना हो रही है उस कार्य को भी उसी तरह से जाना जाता है। सो ये हेतु का एक जो स्वरूप है वो समझाने की कोशिश की गई है। समवायिंग सूत्र में मरण के जो 17 प्रकार बताए गए हैं उसमें छद्मस्थ मरण और केवली मरण का भी उल्लेख है। तो उनमें अज्ञान मरण का कोई उल्लेख नहीं, यहाँ पर जैसे अज्ञान मरण का उल्लेख भी किया गया है।
भगवती और मूलाराधना और उत्तराधीन निरुक्ति में भी मरण के कई वर्गीकरण दिए गए हैं। परंतु उसमें भी इसका उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। ये इसी यहीं पर प्रसंग में हमको देखने को मिलता है। प्रस्तुत प्रकरण में अज्ञान मरण का अर्थ जो है वो अध्यवसान राग द्वेष की तीव्रता से होने वाला मरण लिया है। तो यहाँ पर अज्ञान का मतलब यहाँ पर राग द्वेष लिया गया है। ठीक है ना, तो उसके कारण से ना राग की तीव्रता या द्वेष की तीव्रता के कारण से मृत्यु होती है। इसीलिए अज्ञान मरण को सहेतुक ही माना गया है। छद्मस्थ मरण सहेतुक अहेतुक दोनों प्रकार का हो सकता है। केवली में राग द्वेषात्मक अध्यवसाय नहीं होता है, इसलिए उनका मरण अहेतुक ही होता है। ठीक है ना। सो चूंकि गृहस्थ के केस में या छद्मस्थ, गृहस्थ की बात नहीं, छद्मस्थ की बात है, तो वो कभी सहेतुक उसकी मृत्यु हो सकती, कभी अहेतुक हो सकती है। किंतु केवली के केस में ऐसा नहीं होता है। वो किसी कारण से उनकी मृत्यु नहीं या उनका निर्वाण नहीं होता है। वो अपने आयुष्य की संपन्नता या कर्मों की संपन्नता के कारण से ही उनका निर्वाण होता है। सो हेतु और अहेतु के 5-5 प्रकार ये जो बतलाए गए हैं, उनमें 4 मैंने का संबंध ज्ञान से है और 5वें हेतु का संबंध मरण से है। जानता है, देखता है, इन 2 क्रियापदों का अर्थ स्पष्ट है। और बुद्धते अभिसमागच्छति, इन 2 क्रियापदों के प्रतिपाद्य का पर विमर्श आवश्यक। आचार्य ऋषि ने बताया है कि इसको हम किस तरह से समझे। तो बुद्धते इस क्रियापद का अर्थ बोधि होता है और बोधि का संबंध ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों से है। तो वो जब बुद्धते कहा गया है तो उस चीज को वो अच्छी तरह से समझता है, उसका फिर अनुपालन करता है, आचरण करता है, उस पर सम्यक श्रद्धा करता है। इस सेंस में, तीनों सेंस में हमको उसको ग्रहण करना है। अभिसमागच्छति जो क्रियापद है उसका संबंध प्राप्ति या संतुष्टि से है। बोधि के पश्चात छद्मस्थ मनुष्य हेतु को प्राप्त कर दान, उपादान और माध्यस्थ फल को प्राप्त होता है। केवली अहेतु को अभिसमागत कर केवल मध्यस्थ भाव फल को प्राप्त होता है। सो या अभिसमागच्छति का मतलब है कि किसी चीज का प्राप्त होना, प्राप्त होने का सेंस क्या है। हम कोई जब किसी चीज का ज्ञान करते हैं तो उससे हमें 3 बातें फलित होती है कि हम उस ज्ञान को प्राप्त करके हम समझ जाते कि ये चीज हमें पालन करना चाहिए, इस चीज को हमें प्राप्त करना चाहिए, या कोई चीज गलत है तो उसे छोड़ना चाहिए। तो हम उसको हान, यहाँ दान की जगह हान होना चाहिए। ठीक है ना। सो हमको हान यानी क्या त्याग करने योग्य है, क्या आचरण करने योग्य है, और किन चीजों के प्रति हमें मध्यस्थ रहना चाहिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति कोई पड़ोस में आपस में जो है डिस्प्यूट कर रहे हैं और वो पति पत्नी है, तो अब वहां पर हम बीच में इंटरफेयर करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे केस में हमको मध्यस्थ रहना चाहिए। और अगर कहीं समझाने की जरूरत पड़े उचित रूप में और सामने वाला उस चाहता चाहता हो, तो वहां पर हम मध्यस्थता कर सकते हैं ना, उस रूप में उनको समझा भी सकते हैं। और कहीं कहीं हमें न्यूट्रल रहने की भी जरूरत पड़ती है। केवली का जहां तक प्रश्न है कि केवल ज्ञानी को जो ज्ञान हो गया, अब उससे उनको क्या छोड़ना और क्या अपनाना है, ये उनके केस में ये लागू नहीं होता है, क्योंकि उनको जो छोड़ना था वो त्याग चुके हैं और जो अपनाना था वो अपना लिया है। अब उनको वो न्यूट्रल रहते हैं। संसार में बहुत कुछ होता है, उनके ज्ञान में आता है, किंतु वो इंटरफियर नहीं करते, क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी के बारे में किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं। तो अनावश्यक अपनी कोई टिप्पणी नहीं देते हैं। उनको कोई पूछता है, जानकारी चाहता है, तभी वो कोई बात उनसे कहते हैं। प्रस्तुत आलाप का तात्पर्यार्थ यह है कि द्रव्य 2 प्रकार के हो गए, मूर्त और अमूर्त। मूर्त द्रव्य को आप हेतु के द्वारा जान सकते हैं, उसका रीजन आप जानने का कोशिश करें, उसको फिजिकल वेरिफिकेशन चाहे तो वो संभव है। किंतु जो चीजें अमूर्त होती हैं, देखने में आपको आंखों से या इंद्रियों से देखना जिनको संभव नहीं होता है, या बुद्धि और तर्क जहाँ काम नहीं करता है, ऐसी चीजों पर हमें श्रद्धा से ही मानना होता है। इसीलिए धर्म के द्वारा जो भी प्रतिपादित सत्य होते हैं, तत्व होते हैं, वो प्राय करके या तो अमूर्त होते हैं या बहुत सूक्ष्म होते हैं, दूरस्थ होते हैं, जिनका फिजिकल वेरिफिकेशन संभव नहीं होता है, जिनको हम आंखों से देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें श्रद्धा से ही उन चीजों को मान्य करना पड़ता है। तो ये मोटा मोटी यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि संसार में दोनों तरह के तत्व हैं। कुछ चीजों को जानने के लिए आपको रीजन जानना भी जरूरी है, और रीजन के माध्यम से वो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। और कुछ चीजों का रीजन नहीं होता है, वो स्वाभाविक परिणमन होता है, उसका कोई रीजन नहीं होता है।
कोई मनुष्य भव्य है तो इसका कोई रीज़न नहीं है कि वो भव्य क्यों है? अभव्य है तो वो अभव्य क्यों है? ये आप प्रश्न करेंगे तो उसका कोई उत्तर नहीं है कि उसको उसने कोई ऐसा कर्म किया जिससे वो अभव्य बन गया या कोई बहुत अच्छा कर्म किया इसलिए वो भव्य बन गया। तो ऐसा कोई कारण उसके पीछे नहीं है। भव्य और अभव्य बनने के पीछे कोई उस सत्कर्म या दुष्कर्म कारण नहीं है। वो एक स्वाभाविक एक जीव का इस तरह का परिणमन है कि जीव स्वभाव से ही इस तरह का बन जाता है। किसी जीव का स्वरूप ऐसा बन जाता है और किसी जीव का स्वरूप वैसा होता है। तो उस कारण से वो भव्य और अभव्य की कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें निर्हेतुक होती है, जिसका रीज़न आपको खोजने की कोशिश करें तो आपको नहीं मिलेगा उसका रीज़न। ठीक है ना? सो अब है 8वाँ उद्देश्य हम शुरू कर रहे हैं। 8वाँ उद्देश्य 200 नंबर सूत्र से प्रारंभ हो रहा है और इसमें 2 साधुओं के बीच में एक चर्चा चल रही है और इसमें कहा जाता है कि नारद पुत्र नाम के भगवान महावीर के अंतेवासी साधु थे, यानी उनके निकटवर्ती साधु थे और वो प्रकृति से बड़े शांत थे, भद्र थे, क्रोध, मान, माया आदि उनके बहुत ही कम थे उनके अंदर और मृदु मार्दव संपन्न थे, इन्हें बहुत ही सॉफ्ट स्पीकिंग पर्सन थे, साधु थे और अपनी इंद्रियों पर पूरा उनका नियंत्रण था, विनयी भाव से वो संपन्न थे। भगवान के वो बहुत ही नजदीक हमेशा रहा करते थे, ज्यादा दूर या ज्यादा नजदीक नहीं, बट हाँ उचित दूरी पर वो हमेशा भगवान की उपासना करते रहते थे और तपस्या से वो अपने आप को भावित किए हुए थे। अब उस समय में श्रवण भगवान का एक दूसरा एक अंतेवासी निर्गंथी पुत्र नाम का अंगार था और वो भी उसी तरह से उनकी भी प्रकृति वैसी थी। परंतु निर्गंथी पुत्र अंगार जहाँ पर नारद पुत्र थे वहां पर आते हैं और आकर के उनसे कुछ प्रश्न करते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आपके मत में जो भी पुद्गल है वो सर्ध समध्य और सप्रदेश होता है या अनर्थ अमध्य और अप्रदेश होता है। तो नारद पुत्र उनसे कहते हैं कि मैं सारे ही पुद्गलों को सर्ध समध्य और सप्रदेश मानता हूँ। तो उसी के उत्तर में ये सारे प्रश्नोत्तर उनके चलते हैं और उनका स्पष्टीकरण वो चाहते हैं कि किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव किस दृष्टि से वो ऐसा मानते हैं। तो आप ये देखेंगे कि परमाणु और स्कंद के जो सर्द समध्य और सप्रदेश होने के विषय में जो विमर्श हुआ है दोनों साधुओं के बीच में, तो इस आलापक में उसी विषय पर द्रव्यादेश, क्षत्रादेश, कालादेश और भावादेश इन 4 दृष्टियों से नयों से विचार किया गया है। तो द्रव्य की अपेक्षा एक परमाणु जो होता है सिंगल परमाणु वो अप्रदेशी कहलाता है और अगर द्विप्रदेशी स्कंद है तो वो सप्रदेशी कहलाता है, यानी उसमें 2 परमाणु है तो दोनों परमाणु उस स्कंद की में एक तरह से 2 प्रदेश की तरह देखे जाते हैं। सो इसी तरह से अनंत प्रदेशी अगर पुद्गल भी है तो उसका अनंत प्रदेश माने जाते हैं। क्षेत्रादेश की अपेक्षा से किसे जो है वो अप्रदेशी माना जाता है और किसको सप्रदेशी माना जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक आकाश प्रदेश में कोई पुद्गल स्थित है चाहे वो अनंत प्रदेशी स्कंद ही क्यों ना हो। अगर वो एक आकाश प्रदेश में ही स्थित है तो क्षेत्र की अपेक्षा से उसे अप्रदेशी कहा जाता है और अगर वो 2 प्रदेशों में या 10 प्रदेशों में या असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है तो उसको सप्रदेशी कहा जाता है। काल की अपेक्षा से कहा जाता है कि मान लीजिए कि कोई पुद्गल है, वो चाहे अनंत प्रदेशी स्कंद ही क्यों न हो किंतु उसकी स्थिति उस स्वरूप में एक समय के लिए ही होती है, वो एक समय तक के लिए ही अनंत प्रदेशी स्कंद के रूप में रहता है और फिर बिखर जाता है मान लीजिए। तो ऐसा जो एक समय की स्थिति वाला पुद्गल है चाहे वो अनंत प्रदेशी क्यों न हो, पर अगर उसका वो समय उसकी वो स्थिति केवल एक समय के लिए रहती है तो वो काल की दृष्टि से अप्रदेशी माना जाता है और अधिक समय तक रहती है तो सप्रदेशी माना जाता है। इसी तरह से भावादेश की अपेक्षा से कहा गया है कि एक गुण वर्ण वाला अगर है और एक गंध है, एक रस है, एक स्पर्श वाला कोई पुद्गल है तो वो अप्रदेशी माना जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर गुण की अपेक्षा से समझ लीजिए कि अगर उसके अंदर कोई वर्ण है तो उसकी एक ही डिग्री है तो उसकी अपेक्षा से वो अप्रदेशी है और उसकी डिग्री ज्यादा है तो अब सप्रदेशी हो जाता है। सो पहले भी इस तरह से जब प्रश्न पूछा कुछ गया परिमाण की दृष्टि से ये सभी अनंत हैं, यानी परिमाण की दृष्टि से कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो भी पुद्गल हैं चाहे वो एक प्रदेश वाले हों, अनंत प्रदेश वाले हों, 2 प्रदेश वाले हों,
द्रव्य की दृष्टि से या क्षेत्र की दृष्टि से या काल की दृष्टि से या भाव की दृष्टि से। तो ऐसे पुद्गल स्कंदों की अगर हम देखें पूरे संसार में कि कितने नंबर में है, तो वो सब अनंत अनंत की संख्या में है ऐसे पुद्गल। तो द्रव्य की अपेक्षा से अप्रदेश और सप्रदेश का नियम क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ हमें समझना है कि द्रव्य के अपेक्षा से जो अप्रदेश व क्षेत्र की अपेक्षा से नियमतः अप्रदेश होगा, इसका हेतु यह है कि परमाणु आकाश के एक प्रदेश का ही अवगाहन करता है। ठीक है ना? क्योंकि जो द्रव्य दृष्टि से एक प्रदेशी है, वो क्षेत्र दृष्टि से भी एक प्रदेशी ही होगा, इसलिए द्रव्य दृष्टि से जो अप्रदेशी है, वो क्षेत्र दृष्टि से भी अप्रदेशी होगा। काल की अपेक्षा से वह एक समय की स्थिति वाला और एक समय की स्थिति वाला हो सकता है, इसलिए उस अपेक्षा से वो सप्रदेशी भी हो सकता है और अप्रदेशी भी हो सकता है। इसी तरह से भाव की अपेक्षा से वो एक गुण वर्ण वाला भी हो सकता है और अनेक गुण वर्ण वाला भी हो सकता है, इसलिए भाव की अपेक्षा से वो सप्रदेशी भी हो सकता है और अप्रदेशी भी हो सकता है। तो ये हमने समझा, नहीं तो एक बार के लिए जब हम पढ़ते हैं कि परमाणु सर्ध समध्य और क्या कहते हैं सप्रदेश कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर हमको यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य दृष्टि से उसको सर्ध समध्य सप्रदेश नहीं, बल्कि अन्य दृष्टियों से उसको माना गया है। इसी तरह से क्षेत्र की अपेक्षा से अप्रदेश और सप्रदेश का नियम बनता है। इसी तरह से काल और भाव की अपेक्षा से बनता है और द्रव्य की भाव की अपेक्षा से क्षेत्र और भाव की अपेक्षा से भी सात अप्रदेश और सात सप्रदेश होता है। तो यहाँ पर जो पुद्गल स्कंद जो है अधिक समय की स्थिति वाले होते हैं या अधिक आकाश प्रदेशों में अवगाहन करते हैं या अधिक परमाणुओं से बने होते हैं, तो उनमें पार्टली ये सब चीजें हो सकती है कि एक वो एक कुछ हिस्सों में वो इस तरह से है और कुछ समय के लिए वो वैसा बन गया है। तो ये उस उनमें कुछ विकल्प पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से अप्रदेश और सप्रदेश का नियम कैसे है? एक आकाश प्रदेश में एक परमाणु का भी अवगाहन हो सकता है और द्विप्रदेश स्कंद से लेकर अनंत प्रदेश स्कंद भी उस आकाश प्रदेश में रह सकते हैं। इसलिए वह सात अप्रदेश और सात सप्रदेश है। ठीक है ना? तो अप्रदेश किस दृष्टि से है कि क्षेत्र की दृष्टि से चाहे वो अनंत प्रदेशीय उद्गल स्कंद हो, चाहे वो एक प्रदेशीय परमाणु ही क्यों ना हो, वो क्षेत्र की अपेक्षा से तो अप्रदेशी है सारी। और परमाणु की संख्या की अपेक्षा से देखा जाए तो एक परमाणु अप्रदेशी है, किंतु अनंत प्रदेशी स्कंद या द्विप्रदेशी स्कंद भी है, तो वो सप्रदेशी हो जाता है। काल और भाव की वक्तव्यता द्रव्य के समान ही है। आकाश में एक प्रदेश में अवगाढ़ उद्गल काल की अपेक्षा से एक समय स्थिति वाला भी हो सकता है और अनेक समय स्थिति वाला भी हो सकता है। भाव की अपेक्षा से वह एक गुण वाला भी हो सकता है, अनेक गुण वाला भी हो सकता है। तो ये दोनों विकल्प इसमें समान रूप से क्षेत्र से अवगाढ़ सप्रदेश और अप्रदेश में भी लागू होते हैं। इसी तरह से काल और भाव की अपेक्षा से सप्रदेश अप्रदेश का नियम क्या है कि काल और भाव की जो वक्तव्यता क्षेत्र के समान है। जो काल की अपेक्षा से अप्रदेश है, वह द्रव्य की अपेक्षा से अप्रदेश और सप्रदेश दोनों हो सकता है। क्षेत्र और भाव की अपेक्षा से भी सात अप्रदेश और सात अप्रदेश जो है अप्रदेश और सप्रदेश हो सकता है। भाव की अपेक्षा से अप्रदेश है, वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सात अप्रदेश और सात सप्रदेश हो सकता है। तो ये सब विकल्प इस तरह से समझ सकते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से सप्रदेश और अप्रदेश का नियम क्या है? तो द्रव्य की अपेक्षा जो सप्रदेश है, उसका आकाश के एक प्रदेश में भी अवगाहन हो सकता है और अनेक प्रदेशों में भी अवगाहन हो सकता है। अतः क्षेत्र की अपेक्षा से वह सात प्रदेश है और सात अप्रदेश सप्रदेश है। तो अगर कोई स्कंद बड़ा है, दो प्रदेशी स्कंद है या तीन प्रदेशी स्कंद है या अनंत प्रदेशी है, तो वो एक आकाश में भी रह सकता है और अनेक में भी रह सकता है, इसलिए सप्रदेश अप्रदेश दोनों हो सकता है उसका। काल और भाव की अपेक्षा से वह सप्रदेश अप्रदेश दोनों प्रकार का हो सकता है। क्षेत्र की अपेक्षा से सप्रदेश अप्रदेश का नियम क्या है कि द्रव्य की अपेक्षा से अप्रदेश परमाणु का आकाश के दो तथा दो से अधिक प्रदेशों में अवगाहन नहीं हो सकता, इसलिए जो क्षेत्र की अपेक्षा से सप्रदेश है, वह द्रव्य की अपेक्षा से नियमतः सप्रदेश होगा। ठीक है ना? मतलब ये है कि क्षेत्र की अपेक्षा से जो सप्रदेशी यानी एक आकाश से अधिक प्रदेशों में जो पदार्थ है या जो द्रव्य है, वो तो निश्चित रूप से
क्षेत्र की दृष्टि से जब सप्रदेश है तो द्रव्य की दृष्टि से तो निश्चित रूप से वो सप्रदेशी होगा ही। काल और भाव की अपेक्षा से सप्रदेश और अप्रदेश का नियम क्या है? तो काल और भाव की वक्तव्यता द्रव्य के समान ही है। सप्रदेश और अप्रदेश का अल्प बहुत तो यहाँ पर अब नेक्स्ट में जो समझाने की कोशिश की है कि एक गुण वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले जो पुद्गल हैं वो सबसे अल्प होते हैं, अतः भाव की अपेक्षा से अप्रदेश पुद्गल सबसे अल्प होते हैं। है ना, ऐसा नहीं होता है कि एक गुण काले वर्ण वाला ही पुद्गल हो, वो अगर है भी तो बहुत कम है संख्या में। काल की अपेक्षा से एक स्थिति समय वाले पुद्गल अनेक हो सकते, अनेक परिणमन वर्ण गंध रस स्पर्श संघात भेद सूक्ष्मत्व बादरत्व आदि परिणमन वाले होते हैं। प्रत्येक परिणमन में एक समय की स्थिति की अपेक्षा से सब अप्रदेश होते हैं, अतः भावादेश की अपेक्षा कालादेश के अप्रदेश असंख्य गुना होते हैं। ठीक है ना। स्वभावादेश की अपेक्षा कालादेश के अप्रदेश असंख्य गुना होते हैं। तो आपने ये देखा कि समय यानी वो जो है असंख्यात काल तक भी उस स्थिति में रह सकते हैं, इसलिए वो भाव काल की अपेक्षा से वो भावादेश की अपेक्षा जो है काला काल की अपेक्षा से जो बात कही जा रही है वो उस तरह के पुद्गल जो है असंख्यात गुना अधिक हो सकते हैं। द्रव्य की अपेक्षा परमाणु अप्रदेश है और एक गुण वर्ण आदि वाले परमाणु की अपेक्षा अनेक गुण वर्ण आदि वाले परमाणु अधिक होते हैं। इस अपेक्षा से द्रव्यादेश वाले अप्रदेश असंख्य गुना अधिक है। तो ये है कि परमाणु की संख्या जो है वो अनेक है, उस अपेक्षा से द्रव्यादेश वाले जो अप्रदेश वाले परमाणु है वो असंख्यात गुना अधिक हो सकते हैं। प्रदेश शब्द का प्रयोग सबसे छोटी इकाई परमाणु तुल्य भाग के अर्थ में और स्कंध के अर्थ में भी होता है। स्कंद में संलग्न एक परमाणु प्रदेश कहलाता है। आकाश का परमाणु तुल्य भाग प्रदेश कहलाता है। काल और भाव के संदर्भ में प्रदेश का प्रयोग किया गया है। तत्वार्थ सूत्र में स्कंद के अर्थ में भी प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। सो यहाँ पर मूल में मोटा मोटी तो प्रदेश उसी को कहते हैं कि एक आकाश प्रदेश जितना जो भाग होता है उसको प्रदेश कहा जाता है, या एक परमाणु जितना जो आकाश प्रदेश है, आकाश का हिस्सा है, उसे प्रदेश कहा जाता है। तो प्रदेश जो है वो एक तरह से सब किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सबसे छोटी इकाई का नाम है, पर कभी कहीं कहीं स्कंध के लिए भी प्रदेश शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो कभी कोई प्रसंग से वैसा शब्दों का जो अर्थ का एक्सटेंशन हो जाता है, यानी एक ही शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। अब जीवों की वृद्धि हानि को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है और सूत्र नंबर 208 से है। भगवान ने से प्रश्न किया जा रहा है कि क्या जीव बढ़ते हैं, घटते हैं अथवा अवस्थित रहते हैं। तो भगवान ने उत्तर दिया है कि जीव न तो बढ़ते हैं न घटते हैं, अवस्थित रहते हैं। अवस्थित रहने का मतलब उनकी जो क्वांटिटी है, उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है विश्व में, वो जितनी है उतनी ही रहती है। अनंत अतीत काल में भी उनकी वही संख्या थी, वर्तमान में भी वही है और भविष्य में भी वही रहनी है। कहने का मतलब एक भी जीव नया उत्पन्न नहीं होता है और एक भी जीव नष्ट नहीं होता है। सभी जीव शाश्वत रूप में उसी नंबर में जो है बने रहते हैं। किंतु नैरेयिक जीवों की बात जहां तक चल रही है तो नैरेयिक एक प्रकार से जीव की एक अवस्था विशेष का नाम है। नरक में उत्पन्न जब जीव होता है तो नरक में सभी जीव उत्पन्न नहीं होते हैं और सभी जीव हमेशा नरक में रहते नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि नैरेयिक जीव बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं और अवस्थित भी रहते हैं। अवस्थित रहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग होता है जिस समय जीवों की संख्या नरक में जितनी है उतनी ही रहती है, न घटती है न बढ़ती है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पीरियड में अवस्थित संख्या भी रहती है और अन्यथा बढ़ती घटती रहती। कुछ जीव नरक में गए तो बढ़ गई और कुछ वहां से निकल गए तो घट गई, और कुछ ऐसा पीरियड आता है जिस समय संख्या बराबर रहती है, यानी कोई बढ़ता नहीं है और घटता नहीं है, जो संख्या जितनी थी उतनी ही रहती है। सो ये टाइम पीरियड पर्टिकुलर एक होता है, वो चार्ट में पीछे दे भी रखा है। जैसी वक्तव्यता नैरिक जीवों के बारे में वैसी वैमानिक तक की भी हमको समझना चाहिए। यानी ये 2400 दंडक की में केवल एक हाँ 2400 दंडक की वही स्थिति है। जहां तक सिद्धों का प्रश्न है तो सिद्धों के बारे में कहा जा रहा है कि सिद्ध केवल बढ़ते हैं, घटते नहीं है, अवस्थित भी हैं
अवस्थित भी है का मतलब है कि कोई टाइम पीरियड होता है जिस समय कोई सिद्ध नहीं हो रहा है, तो वो पीरियड में जितने उस समय है, उस पीरियड में उतने ही फिर वो सिद्ध रहते हैं। तो ये अवस्थित नंबर भी रहता है। जीव कितने काल तक अवस्थित रहते हैं? तो गौतम सर्वकाल में जीव अवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन जब किया गया सभी जीवों को ध्यान में रख करके, तो जीवों का जो संख्या है वो तो सर्वकाल में अवस्थित ही रहती है, वही रहती है, कोई नंबर घटता है ना कोई नंबर बढ़ता है। वो किस अवस्था में एक अलग बात है कि कोई मनुष्य है तो नरक में जो उसका उत्पत्ति होने से वो नैरिक बन गया, देवलोक में उत्पन्न होने से देव बन गया, पर जीव रूप में तो वो कहीं भी है, वो उसमें कोई कमी बेसी नहीं होती है, उसका नंबर तो वैसा का वैसा बना रहता है। नैरिक जीव कितने काल तक बढ़ते हैं ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जगन्यत एक समय तक और अधिक जो है आवलिका के असंख्यात भाग तक बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जीवों की संख्या अगर बढ़ भी रही है नरक में, तो वो असंख्य आवलिका के असंख्यात भाग तक मैक्सिमम बढ़ती है, फिर या तो घट जाती है या अवस्थित रहती है। इसी प्रकार जीव घटते भी हैं जगन्यत एक समय तक और उत्कृष्टता आवलिका के असंख्यात भाग तक। पंते नेरेक जीव कितने काल तक अवस्थित रहते हैं? तो वो कहा कि एक समय तक और उत्कृष्टता 24 मुहूर्त तक ऐसा पीरियड आता है नरक में, जबकि संख्या वहां पर जो है वही रहती है, न बढ़ती है न घटती है। तो इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में नैरेक जीवों की वृद्धि और हानि को समझना चाहिए। विशेष अवस्थिति में यह नानात्व है, जैसे रत्ना प्रभा पृथ्वी में 48 मुहूर्त, शर्करा प्रभा पृथ्वी में 14 दिन रात, बालुका प्रभाव में 1 मास, पंख प्रभा पृथ्वी में 2 मास, धूम प्रभा पृथ्वी में 4 मास और तमा पृथ्वी में 8 मास और तमा पृथ्वी में 12 मास तक जो है अवस्थिति काल रहता है। यानी उन पर्टिकुलर उन नरकों में उतने उतने समय के लिए जीव न बढ़ते हैं न घटते हैं। असुर कुमार देव भी नैरिक जीवों की भांति बढ़ते घटते हैं। वे जगन्यत एक समय उत्कृष्टता 48 मुहूर्त तक अवस्थित रहते हैं। ठीक है ना? सो उसका उनका अवस्थित काल अवस्थान जो काल है वो 48 मुहूर्त का है। इसी प्रकार 10 प्रकार के भवनपति देवों की वृद्धि हानि और अवस्थिति का काल समझना चाहिए। एक इंद्रिय जीव बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं और अवस्थित भी हैं। इन तीनों की वृद्धि हानि और अवस्थिति का काल जगन्यता एक समय और उत्कृष्टतः आवलिका का असंख्यातवा भाग होता है। एक इंद्रिय जीव जो है अवस्थित रहते हैं, ये तो थोड़ा देखना है कैसे। एक इंद्रिय जीव बढ़ते भी हैं और घटते भी और अवस्थित भी हैं। विंद्रिय जीव एक इंद्रिय जीवों की भांति बढ़ते घटते हैं, वे जगन्यता एक समय उत्कृष्टतः 2 अंतर्मुहूर्त तक अवस्थित रहते हैं। चतुर्न्द्रिय जीव जो है वृद्धि हानि और अवस्थिति का यही क्रम उनमें भी समझना चाहिए। अवशेष सब जीव जो हैं एक इंद्रिय जीवों की भांति बढ़ते घटते हैं। अवस्थिति का नानत्व है, यानी अवस्थान काल उनका अवस्थित रहने का काल जो है वो अलग अलग है। जैसे समुच्चयम जो पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव होते हैं वो 2 अंतर मुहूर्त तक, गर्भज पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिक जीव जो है वो 24 मुहूर्त तक, समुच्चयम जो मनुष्य है वो 48 मुहूर्त तक, गर्भज मनुष्य है वो 24 मुहूर्त तक। वानमंतर ज्योतिष सौधर्म और ईशान देवलोक में 48 मुहूर्त तक, सनत कुमार देवलोक में 18 दिन रात और 40 मुहूर्त, मोहेंद्र देवलोक में 24 दिन रात और 20 मुहूर्त। इस तरह से अलग अलग जो है वो बताया गया है। इतने काल तक अवस्थिति काल रहता है। तो ये यहाँ पर विस्तार से दे रखा है, चार्ट भी बना रखा है। अब प्रश्न है कि भंते सिद्ध कितने काल तक बढ़ते हैं? तो कहा कि जगन्यता एक समय और उत्कृष्टता 8 समय। सिद्ध कितने काल तक अवस्थित रहते हैं? तो जगन्यता एक समय, उत्कृष्टता 6 मास। इसका मतलब है कि 6 महीने तक हो सकता है, बीच में कोई सिद्ध नहीं होता है। तो 6 महीने तक का पीरियड ऐसा हो सकता है कि जिस समय सिद्ध जितने हैं उतने ही हैं, ना बड़े हैं, घटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये इस तरह से जीवों का किस तरह से वृद्धि हानि और अवस्थिति बनी रहती है, ये विशेष रूप से बताया है। अवस्थिति काल किस तरह से होता है, ये खास इसकी बात समझने जैसी है। अब यहाँ पर जो टिप्पण में बात कही गई है वो यही है कि जीव द्रव्य जो है एक तरह से मौलिक द्रव्य है। मैंने कहा ना ये अहेतु गम्य पदार्थ है, मौलिक तत्व है, इसका अस्तित्व हमेशा से है। और तो जीव कभी अजीव नहीं बनता और अजीव कभी जीव नहीं बनता है।
तो ये लौक स्थिति का शाश्वत नियम है, अर्थात कोई भी पदार्थ जड़ है, पुद्गल रूप है, तो वो कभी जीव नहीं बनेगा और जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा। हमारा शरीर हम सजीव लगता है तो ऐसा लगता है कि पुद्गल जैसे जीवित हो गया है, बट वास्तव में पुद्गल जीवित नहीं हुआ है। जैसे कार में ड्राइवर होता है, उसी तरह से बॉडी तो अपने आप में निर्जीव ही है, अजीब है, पुद्गल रूप है, पौद्गलिक ही है, उसमें कोई चेतना नहीं है। बट हाँ, जीव का उसमें प्रवेश होने से जीव उसको जिस तरह से ड्राइव करता है, तो हमें लगता है कि जैसे शरीर ही सजीव हो गया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कोई नया जीव उत्पन्न नहीं होता है और न कोई नया कोई किसी का अस्तित्व नष्ट होता है। जीव हमेशा जितने हैं इस सृष्टि में उतने ही बने रहते हैं, उनका कभी वृद्धि या हानि नहीं होती है। किंतु नैरेक आदि जो 24 दंडक हैं, ये एक तरह से जीव की विविध पर्याय हैं, उनकी अवस्था विशेष है और उस अवस्था में जीव हमेशा नहीं रहता है, इसलिए उसमें आपको वृद्धि और हानि देखने को मिलती है। और अवस्थिति भी जो है वो एक प्रकार से सापेक्ष है। सापेक्ष है का मतलब है कि विरह काल तथा उत्पत्ति और उद्वर्तन के समीकरण की अपेक्षा से है। यानी कुछ समय ऐसा पीरियड आता है जिस समय नरक में कोई जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है या मनुष्य के रूप में नहीं हो रहा है या देव के रूप में नहीं हो रहा, तो ये विरह काल या सिद्ध के रूप में कोई नहीं सिद्ध नहीं हो रहा है, तो ये विरह काल कहलाता है जिस समय कोई भी इस अवस्था में नहीं जा रहा है। या फिर उत्पत्ति और उद्वर्तन का समीकरण, समीकरण का मतलब है कि जितने जीव थे, जितना नंबर था वो नंबर कांस्टेंट रहता है। कुछ जीव अगर उत्पन्न हो भी रहे हैं तो कुछ उस अनुपात में मर भी रहे हैं, तो इसलिए संख्या में कोई अंतर नहीं हो रहा है। संख्या का समीकरण जो है वो एज इट इज बना हुआ है, तो उस दृष्टि से ये अवस्थिति की बात कही जा रही है। और अन्यथा जो है उत्पत्ति और मृत्यु होती रहती है जीवों की और संख्या में कमी बेसी भी होती रहती है। पन्नवना के अनुसार सातों नरक पृथ्वियों में 12 मुहूर्त का विरह काल होता है। उस अवधि में न कोई नैरिक उत्पन्न होता है और न ही कोई वहां से निकलता है। तो ये एक पन्नवना का मत जो है भगवती से थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, जबकि भगवती में अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग अवस्थिति काल बताया हुआ है और सात नरक के संदर्भ में भी अलग अलग अवस्थिति काल बताया है। उससे अगला 12 मुहूर्त का काल समीकरण का है। उस अवधि में जितने नैरिक उत्पन्न होते उतने ही निकल जाते। इस प्रकार सातों नरक पृथ्वियों का अवस्थिति काल 24 मुहूर्त का है। इस अवधि में नैरिक जीवों की वृद्धि हानि नहीं होती। तो ये मैंने आपको समीकरण काल बताया, जिसमें कि जीव की संख्या अगर उत्पन्न भी हो रहे हैं तो उस अनुपात में मर भी रहे हैं। तो नंबर जो है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई वृद्धि हानि नहीं हो रही है। एकेंद्रीय जीवों के बारे में कहा जाता है कि चूंकि उनमें प्रति समय उत्पत्ति होती रहती है, एक भी समय ऐसा नहीं होता है कि जीव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए उनका विरह काल तो नहीं होता है, किंतु उसके बाद भी उनमें अवस्थिति काल देखा जाता है। एकेंद्रीय जीव जब बहुतर उत्पन्न होते हैं और अल्पतर उद्वर्तन करते हैं तब उनकी वृद्धि होती है। जब बहुतर उद्वर्तन करते हैं और अल्पतर उत्पन्न होते हैं तब उनकी हानि होती है। उत्पाद और उद्वर्तन सम होते हैं तब उनकी अवस्थिति रहती है। तो ये अब खास बात समझने की है कि जिस समय जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है केंद्रीय के रूप में और मृत्यु कम हो रही है, तो वहां पर संख्या बढ़ जाएगी। और यदि मृत्यु ज्यादा हो रही है और उत्पत्ति उस अनुपात में कम हो रही है तो संख्या उनकी घट जाएगी। और अगर उत्पत्ति जितनी हो रही है उतनी मृत्यु भी हो रही है तो संख्या अवस्थित अवस्थित रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी, जितने नंबर था उतना ही रहेगा। तो इस दृष्टि से अवस्थिति काल एक इंद्री में हमको समझना चाहिए। ये परंतु वह विरह काल की अपेक्षा से अवस्थिति नहीं है, ये उत्पत्ति और उद्वर्तन के समीकरण के कारण से है। द्वितीय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और समुच्चय पंचेंद्रिय का जो विरह काल है एक अंतर मुहूर्त का होता है और समीकरण काल एक अंतर मुहूर्त। इस प्रकार अवस्थिति काल 2 अंतर मुहूर्त का हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, आपने उसको देख लिया होगा, मैंने मोटा मोटी इसको आपको समझा दिया है। अब है सोपचय निरपचय उपचय और अपचय की बात आ रही है कि भंते क्या जीव उपचय सहित होते हैं, अपचय सहित होते हैं, उपचय अपचय सहित होते हैं अथवा उपचय और अपचय से रहित होते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा जीव न उपचय सहित है, न अपचय सहित है, न उपचय अपचय सहित है, वे उपचय और अपचय से रहित है। एक इंद्रिय जीव तीसरे पद में सोपचय सापचय है, शेष 4
जीव चारों पदों में वक्तव्य बनते सिद्ध कहते। सो ये मूल बात ये समझना है कि उपचय और अपचय को हमको अच्छी तरह से समझ लेना है। एक इस आलापक में जो जीवों के उपचय और अपचय से संबंधित जो 4 विकल्प किए गए हैं, तो उपचय का अर्थ होता है वृद्धि, अपचय का अर्थ होता है हानि। उपचय अपचय दोनों का न होना ये अवस्थिति कहलाती है। और पूर्व आलापक में जो में भी इसी तरह की जब बात हो रही थी, वृद्धि और हानि की बात हो रही थी, तो यहाँ पर और उस आलापक और इस आलापक में क्या अंतर है? तो कहा गया है कि उसमें तो हम संख्या की दृष्टि से विचार कर रहे थे कि कितना नंबर बढ़ता है या घटता है, ठीक है ना? तो उनके अनुसार वृद्धि हानि का संबंध परिमाण से था, संख्या से था, नंबर से था। और उपचय अपचय का संबंध उत्पाद और उद्वर्तन से है। इसलिए तृतीय भंग में वृद्धि, हानि और अवस्थिति ये तीनों समाहित है। बहुतर का उत्पाद होने पर वृद्धि, बहुतर का उद्वर्तन होने पर हानि तथा सम उत्पाद और उद्वर्तन होने पर अवस्थिति होती है। तो यहाँ पर वहाँ नंबर की बात चल रही थी, यहाँ है कि उत्पत्ति और मृत्यु कितनी हो रही है, उत्पत्ति का दर क्या है, मृत्यु का दर क्या है, और उत्पत्ति और मृत्यु का जो है वो दर अगर समान है तो उस काल में अवस्थिति की जो बात कही जाती है। तो यहाँ पर मृत्यु और उत्पत्ति जन्म की दृष्टि से बात विचार किया जा रहा है और वहां पर नंबर की दृष्टि से विचार किया गया था। एकेंद्रीय जीव तृतीय पद में वक्तव्य, उनमें एक साथ उत्पाद और उद्वर्तन होता रहता है। केवल उत्पाद, केवल उद्वर्तन और विरह काल नहीं होता है, इसलिए शेष 3 पद उनमें संभव नहीं होते। तो क्योंकि हम एकेंद्रीय में निरंतर जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, इसलिए वहां पर केवल उत्पाद हो रहा है और उद्वर्तन नहीं हो रहा है, या उद्वर्तन हो रहा है और उत्पाद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। दोनों निरंतर चलते रहते हैं। द्विंद्रिय से लेकर सभी जीवों में पन्नौना में प्रतिपादित जो विरह काल वक्तव्य है, तो यह अवस्थिति काल अथवा निरपचय काल है। इस अवस्था में उपचय अपचय दोनों ही नहीं होते हैं। सो विरह काल जो एक प्रकार से ये है कि भाई उसमें ना तो कोई जीव उत्पन्न हो रहा है, ना किसी की मृत्यु हो रही है, तो विरह काल एक उस स्थिति का नाम है और उसको निरुपचय और निरपचय काल समझना चाहिए। सिद्ध एक समय से लेकर 8 समय तक निरंतर उत्पन्न हो सकते हैं। उनके पश्चात उनका विरकाल हो जाता है। उसकी अवधि जघन्य 1 समय और उत्कृष्ट 6 मास की होती है। तो कहने का मतलब है कि सिद्ध जब होते हैं तो वो 1 से 8 समय तक निरंतर होते रहते हैं। एक समय में कोई हुआ, कोई दूसरे में हुआ, कोई तीसरे में हुआ। पर 8 समय के बाद एक बार के लिए जो है विरहकाल आ जाता है और वो विरहकाल एक समय का मिनिमम हो सकता है, एक समय के बाद फिर वापस कोई सिद्ध हो सकता है और कभी-कभी उत्कृष्ट 6 महीने का हो सकता है। तो इसके साथ लगभग समय संपन्न होने जा रहा है। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो करिए और बाद में मेरे ख्याल से थोड़ा-सा कुछ एक नवा उद्देश्य आपका रह गया है। बाकी ये 5वें शतक आपका बहुत बड़ा शतक था। इस 10वां तो एक ही सूत्र है इसमें। तो इसको हम देखते हैं। अगर आपके इस बीच में कोई क्वेश्चन हो तो करें। तो किसी के क्वेश्चन है? आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है। वंदना भी, मेरा एक क्वेश्चन मैं पूछूं वंदना भी? आप पूछ सकते वंदना भी, हैं। तो ऐसे जीव की संख्या चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसे पॉसिबल होगा कि कई बार लेट से सारे जीव मोक्ष में चले जाए हम्म। और सारे जीव नर्क में चले जाए, ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं वंदना भी? ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि पहली बात तो है कि सब मोक्ष जाने वाले जीव है नहीं संसार में। बहुत सारे अनंत अभव्य जीव भी तो है ना, तो उनका तो मोक्ष कभी होना ही नहीं है, पहली बात। ठीक है। हम्म। भव्य जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, उसमें भी कई अनंत ऐसे जीव हो सकते हैं जो मोक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ऐसा अवसर ही नहीं मिलेगा, धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा, कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, ऐसी जगह उत्पन्न होंगे। अब कभी कभी हम एरोप्लेन से जब देखते हैं नीचे तो
कितनी को दूर दूर तक जमीन है, खाली पड़ी है, पेड़ पौधे तो हैं, मिट्टी है, अन्य जीव तो हैं, परंतु अब उनको कब ऐसा योग मिलेगा कि वो धर्म का योग मिले, और कब वो वैसे बनेंगे। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे जीव है जिनको अब इस तरह का अ, अनुकूल योग मिलना ही मुश्किल है उनके लिए। वो ऐसी ऐसी जगह उत्पन्न होते हैं, तो उस कंडीशन में उनको पता ही नहीं चलता कि धर्म क्या है, कर्म क्या है। तो ऐसे भले हो ओके। मोक्ष नहीं जाएंगे, पहली बात। दूसरा ये कि सब जीव नरक नरक में जाए ऐसे तो सबके कर्म एक जैसे तो होते नहीं है, हम सब मनुष्य हैं। सब पापी लोग तो नहीं है ना कि ऐसे क्रूर कर्मा हो। जो क्रूर कर्मा है वो जाएंगे वहां पर, सब जो धर्मी है वो क्यों जाए। तो कहने का मतलब है कि सबके कर्म एक जैसे नहीं होते, सबके अपने अपने इंटेंशन होते हैं, कर्म करने के तरीके होते हैं, उनके अपने जो आंतरिक जो भावों की स्थिति है वो भी बहुत डिफरेंट होती है। सब कौन किस इंटेंशन से कर रहा है, तो सबके कर्म एक जैसे तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। कुछ कुछ, ओके। ओके। हाँ, कुछ कुछ सामुदायिक कर्म हो सकते हैं। सपोज कि ये मान लीजिए कि कभी कभी देखते हैं ना कि दो सांड को लड़ाने वाले जो इस तरह के गेम्स होते हैं, खेल होते हैं, लोग बैठे हैं और देख रहे हैं, और एक बैल दूसरे बोल पर अटैक कर रहा है और उसको मान लीजिए मार दिया, तो सब बड़ी खुशी से यूं हाथ उछालते, तो सबने एक जैसा कर्म बंद कर लिया। एक नरक गया तो सभी नरक में चले जाएंगे। ठीक है ना। सो वो उन्होंने ओके। एक ही जैसा कर्म बांधा है, एक ही समय में बांधा है, तो वो उनका गति एक जैसी हो सकती है, पर सबके सब तो जीव वहां होते नहीं संसार के। जो होते हैं उन्हीं का हम्म। करने का वैसा। ओके। और वंदना में फिर एरिया चेंज हो सकता है कि लाइक बड़ा हो छोटा हो कि स्वर्ग में ज्यादा जीव चले जाए, और तो स्वर्ग की जो वो एरिया होता है वो थोड़ा बढ़ जाए, और सिद्ध में भी चलो ज्यादा जीव चले जाए तो उनका भी एरिया एक्सपेंड होगा, ऐसे फिर कैसे फिट होंगे सब ऐसे। नहीं तो ऐसा मतलब मेरे ख्याल से वो भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो पृथ्वियां हैं उनका जो लंबाई चौड़ाई है वो फिक्स है ना। बस वो हम्म। भी शाश्वत है एक तरह से। वो स्ट्रक्चर उनका ओके। शाश्वत है, हमेशा वैसा ही रहना है। अगर ऐसा करेंगे तो सारा वो भूकंप आ जाएगा। स्वर्ग में भी भूकंप आ जाएगा, नरक में भी और मोक्ष में भी। हाँ। जब भूमि एक्सपांड करेगी तो फिर भूकंप हो जाएगा ना, तो जो है वो भी परेशान हो जाएंगे। सो ओके। संसार में ये कुछ कॉस्मिक जो रूल्स हैं, लॉज बने हुए हैं, उसमें ये चीजें फिक्स है, इनका स्ट्रक्चर नहीं बदलता है। ये एज इट इज इसी लिमिट में रहते हैं, तभी सारी समुद्र अपनी सीमा सीमा में रहता है। ये सारे हम्म। प्राकृतिक नियमों के कारण से ऐसा होता है। अगर समुद्र सीमा लांग दे तो एक ही दिन में तबाह हो जाए, पूरा कंट्री तबाह हो। हम्म। तो इसलिए कुछ प्राकृतिक चीजों की अपनी लिमिटेशन है या वो फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ओके तैत वंदना में, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है। बंदा में नमन स्वामी। हम्म। बंदा में 216 नंबर पेज में थोड़ा सा 2 नंबर पॉइंट थोड़ा सा समझना है। 216। हाँ 216 नंबर पेज 2 नंबर पॉइंट। अवगाहना विवक्षित ये क्षेत्र आप से। आप सूत्र नंबर बोलो, क्योंकि पेज आपका और मेरा मैच नहीं करता, नहीं करता, पता नहीं अच्छा चलता। सूत्र नंबर 181 से 185। 181। एक मिनट, एक मिनट, क्षेत्र से वाला निकाल सूत्र नंबर हुआ बंदा में 181 सूत्र है। ओके चलिए, एक 181 सूत्र। सो भन्ते द्रव्य स्थान आयु, क्षेत्र स्थान आयु, अवगाहना स्थान आयु और भावस्थान आयु में कौन किन से अल्प, बहुतुल्य तथा विशेषाधिक है। ठीक है ना, यही बात समझना है। हाँ 2 नंबर पॉइंट क्षेत्र वाला थोड़ा सा समझना है। इसका अ, पॉइंट है ना 1 2 3 4 दो हाँ नंबर पॉइंट। ओके। सो यहाँ पर इन्होंने पहले द्रव्य स्थान आयु और क्षेत्र स्थान आयु कहा है, किंतु टिप्पण में क्षेत्र स्थान आयु को पहले डिस्कस किया है, अल्पा बहुत तो बताने हाँ की दृष्टि से। ठीक है ना। हाँ तो अब मैं आपको कौन सा बताऊं, ये दो क्षेत्र स्थान आयु बताऊं क्या। नहीं क्षेत्र स्थान तो समझ गए 2 नंबर पॉइंट है ना। अवगाहना विवेक से क्षेत्र से अन्यत्र भी होती है, या इसलिए अवगाहना क्षेत्रीय लाइन
ये लाइन थोड़ी सी बंदा में हाँ, तो कहने का मतलब है कि जीव का एक तो है पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में, किसी स्पेस में वो है, वो उसका क्षेत्र हाँ कहलाता है, ठीक है ना। अवगाहना जो हाँ है कहने का मतलब है कि वो दूसरे स्थानों पर भी जाता है, तो वो अवगाहना के अंतर्गत उसको लिया गया है। या फिर कभी कभी मुझे जो समझ में थोड़ा मोटा मोटी ये आ रहा है कि अपना जैसे शरीर है, ठीक है ना, शरीर अपन हाँ जिस अभी मैं जहाँ बैठी हूँ वहां तो मेरा शरीर है ही है, किंतु आसपास के हाँ जो प्रदेश है ना वो भी टच कर रहे हैं ना मेरे शरीर के, यद्यपि मेरा शरीर वहां नहीं है, हाँ। पर वो टच कर रहे हैं, तो वो अवगाहना स्थान कहलाता है। अच्छा, इसी अपेक्षा से असंख्य गुना हो गया। यस, है ना। आसपास के हाँ जितने बंदा। आकाश प्रदेश है वो मैं उसमें हूं तो नहीं, पर वो मेरे से टच तो कर ही रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। ओके, सो मैं थोड़ा उस दृष्टि से समझ रही हूँ उस चीज को। या फिर अवगाहना का ये है कि वो उस स्थान पे, यहाँ पे कहा ना अवगाहना विवक्षित क्षेत्र से अन्यत्र भी होती है, इसलिए हाँ अवगाहना स्थानायु तो उसी को समझना चाहिए जो आसपास के प्रदेश जिनमें आकाश प्रदेश जिसमें हम स्थित तो नहीं है, पर वो हमसे हमारे से स्पर्श कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। टच करे, हाँ। स्पर्शना क्षेत्र वाली बात होगी भी, और यस ये यस, आसपास भी, हाँ समझ। स्पर्शना क्षेत्र जिसको कहते हैं अपन, ठीक हाँ है ना। हाँ, समझ, हाँ बंदा। चलो अच्छा बंदा। हुआ आपने पूछा, तो मुझे भी दिमाग में क्लिक हुआ, नहीं तो मैं कुछ और ही समझी थी। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। चलिए, तो अब आगे का थोड़ा सा जो भाग रहा है मैं आगे की क्लास में कवर करवा दूंगी। और वीडियोस जो हैं वो अगर अपलोड नहीं हुए तो मैं आज करने का भाव रखती हूँ, तो आपको पिछले वाले भी और कल और आज वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। कृतज्ञोष्मि। हम सब हम आपके आभारी हैं। सब वंदनामि आपके नमस्ते। आभारी हैं। हम सब कृतज्ञोष्मि। हम सब आपके आभारी हैं। आपके आभारी हैं। हम सब आपके सब आपके आभारी हैं। आभारी ओके, वंदामी, ऑडियो सेंड करना ना, आज मेरा नेटवर्क इशू था तो मेरे को वो परमाणु पुद्गल वाला समझना था, ऑडियो से समझ लूंगी। हाँ हाँ, सही है सही है, तो मैं आज अपलोड करती हूँ और आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है, पिछले वाले भी और कल और आज वाले। जय वंदा।